भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम में विराजमान है मूलनायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त आवास की उत्तम व्यवस्था है। परम पूज्य स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माता जी के मंगल निर्देशन में यहाँ प्रतिदिन भक्तामर बीजाक्षर मंत्रों के साथ होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में आप भी सम्मिलित होकर अपना कल्याण करें। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम कमेटी, अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया, अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन गुड़गांव, कोषाध्यक्ष श्री पदम सेठी ठाणे मुंबई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वम मम हम शम तम पम वम वम मम मम हम शम शम तम तम पम पम जम जम दीम दीम श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै नमरते भगवते श्रीमते पवित्रतः जलेनाभिषेक करोमि स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वम मम हम शम तम पम वम वम मम मम हम शम शम तम तम पम पम जम जम दीम दीम श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै नमरते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रोम अस्माकं शांति धारा करने वाले देखने वाले सर्व भक्त जनानां मुनि हरिका श्रावक चतुर्थ संघर्ष्य मम पापम खंडे खंडे जय जय दह दह पच पच पाचय पाचय। ओम नमः रंजान द्वीं श्रीं हं सं जं वपः क्षां श्रीं शूं शैं शं 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 क्षा श्रीं ह्रां ह्रीं रूं ह्रीं ह्रीं रं रं ह्रा द्रां द्रीं द्रावै द्रावै नमरते भगवते श्रीमते ठ ठ अस्माकं श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शान्तिरस्तु कान्तिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्यसिद्धतं सर्वविघ्न निवारणतां श्रीमद्भगवत रथ सर्वज्ञ परमेश्वरी परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात् सद्धर्म श्री बलाय आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वशिष्य परिशिष्य वर्गा प्रसिद्धंतु न। ओम नमरते भगवते श्रीमते श्री आदिनाथ तीर्थंकराय पद्म प्रभु पार्श्वनाथ महावेशामि चतुर्थी तीर्थंकर दिनेन्द्राय नमो नमः। ओम नमरते भगवते प्रक्षणासे दोष कल्मषाय दिव्य तेजमूर्ते श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोग अपमृत्यु विनाशनाय सर्व परग शुद्ध विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराए। ओम ह्रां ह्रीं रूं ह्रौं ह्रा अश्य नमः। अस्माकं सर्व शांति धारा करने वाले देखने वाले सर्व भक्त जनान मुनि हरिका श्रावक चतुर्थ संघर्ष सर्व मम सर्व अंकित सर्व विघ्न शांतिं गुरु गुरु तुष्टिं पुष्टिं गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धनेन्द्र पद्मावती सहिताय ठमलार्यों स्मास्मै स्मोस्मै स्मोस्मा कलिकुंड दंड स्वामी नतुल बलवीर परिक्रमाय सर्व शांति धारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जनान मुनि हरिका श्रावक चतुर्थ संघर्ष रमेश चंद्र आशीष अंकिता ज्योति रारा कलकत्ता दुलियन सपरिवार सुरेश चंद्र सरोज देवी रजनी रेखा मुलमुल निधि निक्के पाटनी कोठारी बिलवाड़ा सप्रेस रमेश अंकिता आशीष ज्योति रारा दुलियान मुर्शिदाब सपरेश अनामिका रोहित विवश निर्णय संतोष देवी जैन सपरिवार ऋतिका नम्रता रमेश ममला ममता आकाश आरवा निधि जैन सपरिवार महेश चंद्र शोभा पवन गिरीश साक्षी आशीष सुरभि पुनः सपरिवार अस्माकं सर्वशेखानाम अंकित शरिग्नोद शांत्यतां अश्विन सपरिवार शरिग्नोद शांत हिमालयपुत्री प्राप्त्यर्थं सर्वकार्यसिद्धतां प्रदीप आकांक्षा दीपा मोनिका नीलमय सर्वासादुरिका कमल टंग्य सर्विघ्नोद शांत्यतां जुया सर्विघ्नोद शांत्यतां गुलाबचंद्र सर्विघ्नोद शांत्यतां मधुया सर्विघ्नोद शांत्यतां सर्वविघ्न निवारण पदम चंद्र सर्वांग पदम चंद्र सर्वविघ्न शांत्यतां मम संभव सागर सर्व समाधि साधनवृत्तितां हीरो आनंद परिवार शांति कुमार परिवार सुशीला अनुराधा परिवार सुशीला राकेश गाजियाबाद दिल्ली परिवार सर्विघ्न निवारणं सर्व संतोष ललिता सर्विघ्न पुष्पा शेट्टी सर्वस किरण कुसुम परिवार सरिता सला सर्विघ्न राकेश बबी यश पूर्वी सर्विघ्न यशस्वी सर्विघ्न शांत्यतां सर्वविघ्न निवारणं प्रीति सगन सप्रसा ज्ञानेश सपना घुंगरूवाल परिवार सर्विघ्न शांत सोनम्य सर्विघ्न शांत्यतां सर्व कार्यशतं मम श्री योगाश्रम सर्व शाकिन्यादिभयोपशमनं गुरु गुरु आत्मविद्यां रक्ष परविद्यां छिंद छिंद बिंद बिंद रूम फट स्वाहा। ओम ह्रीं द्रीं श्रीं हं सणमर्यन्ताणं नम सिद्धाणं नम ऐर्याणं न जनमुलेशवशावणं नमो जनानां वै जनानां परमै जनानां सवै जनानां अनंत जनानां कौडविदेन बीजविदेनं नम पादानसानं नम समिण सदानं नम सैमदान पतेबदान भयबदान उजुमुदेन विलुमुदेन मबिर्दशमन चौदशमणं नम अट्टंगमानिमित कुशलानं वीडिपत्तानं नम विज्ञानं नम चाननं पणसमनं नम आकाशगामिनं नम आशिविशानं नम डिट्टिविशानं गतवानं दिततानं तत्तानं मातवानं गुरुतवानं गुरुगुणानं गुरुपरिक्रमणं गुरुणममयनं
नमो आम से पिता खेलो से पिता जलो से पिता विट से पिता सोवे से पिता नम मन बलिन वसी बलिन काय बलिन नो खिर सविन सफि सविन मरु सविन ममिन सविन मक्खिन मान सानम नमो वडमान ससिद्ध दन नमो भयोदो महदी महावीर वडमान बुद्धि ऋषिणम ह्राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्यौसा प्रतिचक्रे पट्विचक्राय ध्रौं ध्रौं नमः अस्माकं सर्वशेगानं से परिवस्य सर्विघ्नोब्ध शान्तितां दिविक्षाय जन्मदिवस सर्वविघ्नोब्ध शान्तितां सर्वमनोवांछित कार्यसिद्धिं रेणुकास्य परिवारस्य सर्वविघ्नोब्ध शान्तितां सर्वविघ्न निवारणतां सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं सर्वकार्यसिद्धिं गुरु ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रूं ह्रीं ह्रीं ह्रौं ह्रा अस्यौसा समिदर्शन ज्ञान चारित्र्य ह्रीं नमः सदा स्वाहा ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घान् सर्व शांतिम कुरु गुरु स्वाहा ओम ऋषि शांतिनाथ जगत शांति करे अस्माकं सर्वविघ्नोब्ध शांतिम कुरु गुरु ओम ऋषि शांतिनाथ जगत शांति करे अंकित सर्व व्यापार वृद्धि धंधान्यश्वरित मनोवांछित कार्य सिद्धिं च कुरु आरोग्य वृद्धितं सर्व कार्य सिद्धिं च कुरु गुरु ओम ह्रीं श्री कमठोपस्थित श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः ओम ह्रीं श्री चतुर्श्री तीर्थंकर जिनेन्द्राय नमो नमः संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र ओम ह्रीं ह्रूं आचार्य श्री शंभो सागर बालाचार्य मुनि समय सागर जी महाराज समस्त साधु संघ के चरणों में 12 नमस्कारों जलफलादि अर्घ्यम निर्पामिते स्वाहा। प्राणायाम का प्रकरण चल रहा है। प्राणायाम के साथ में आचार्य कहते हैं प्राणायाम से हमें सूक्ष्म शरीर को भी स्थिर करके स्थूल शरीर को तो स्थिर करते ही हैं योगासन के माध्यम से। तो ये प्राणायाम और योगासन हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। आचार्य कहते हैं योग और ध्यान जीवन की आवश्यक क्रियाएं हैं। हमारे पास में योग है, मन है, वचन है, काय है, ये तीनों योग हमारे पास में हैं। इन योग की साधना के लिए आचार्य ने कहा प्राणायाम के साथ में योगासन, प्राणायाम, शुद्ध सात्विक भोजन और मन की निर्मलता और विशेष हमारे जीवन की सादगीता होनी चाहिए। तो तभी हम योग के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। जीवन में यदि सात्विक भोजन नहीं है तो आज नहीं तो कल अभी पुण्य का उदय है। बाहर का जो खाते पीते हैं और अनशन खाते हैं तो समझ लेना आज तो पुण्य का उदय है, पर कब कौन सा रोग घेर देगा, कौन अशाता कर्म उदय में आ जाएगा ये पता नहीं चलता। इसलिए जीवन में योग के माध्यम से आचार्य कहते सात्विक भोजन की बहुत ज़रूरत है और मन की निर्मलता। आप जितना योग और प्राणायाम में आएंगे तो मन की निर्मलता और भी वृद्धिकंत होती चली जाएगी। और सादगी, जितनी सादगी में रहेंगे इतना आपका मन प्रसन्न रहेगा और इतना कर्म के आश्रयों से बच जाएंगे। आज सादगी नहीं, आज सब ब्रांडेड चीज़ चाहिए, इत्र चाहिए और हाँ ब्रांडेड, सारी ब्रांडेड चीज़ चाहिए। ब्रांडेड चीज़ में कितने हिंसा का युक्त सारी चर्बी आदि सब उसमें मिक्स किया जाता है। हाँ, और उस चीज़ का हम जैनी होकर के भी यदि हम उसका प्रयोग करते हैं तो उस हिंसा के भागी हम खुद बने हैं। एक एक पत्ती में अनंत अनंत निगोदी जीव हैं। चाहे गुलाब की पत्ती ले लो, जो भी, ये इत्र कहाँ से बनता है? जितना भी है पत्ती को निचोड़ करके इत्र बनता है। और आचार्य ने आगम में बताया कि एक एक पत्ती में अनंत अनंत निगोदी जीव हैं। और हम अपने शरीर की सुगंध के लिए कितना भी हम इत्र लगाएं, सॉरी इंद्र इत्र कितना भी लगाएं, परंतु फिर भी दुर्गंध आने वाला है तो आएगा ही। इसलिए अपने विशेष ये इससे बचना चाहिए, तभी हमारी मन की निर्मलता होगी। क्योंकि ये सादगीता नहीं है। इत्र लगाना, बाल काला करना और ब्यूटी पार्लर में जाना, अनेक प्रकार के श्रृंगार करना, ये हमारी सादगीता नहीं है। उससे हमारा मन निर्मल नहीं होगा, उससे तो हमारा मन में विकार आएगा। पर आचार्य कहते हैं योगी कौन कहला सकता है? सात्विक जिसका भोजन होता है, मन की निर्मलता होती है और संयमित ब्रह्मचर्य का पालन होता है, वो ही हमारा सादगी जीवन माना जाता है। नहीं तो ये सादगी जीवन नहीं माना जाता है। कितना भी अभिषेक करो, पूजा करो, तीर्थ वंदना करो, यदि हमारे जीवन में सादगीता नहीं आई, सात्विकता नहीं आई, तो समझ लेना मन निर्मल नहीं होगा। और मन निर्मल नहीं होगा, मन में विकार भाव होता रहेगा, तो ये कितनी भी क्रिया करो आपको अशुभ आश्रय कर्म का बंध ही होता चला जाएगा।